तो लक्ष्मी मैया पाद सेवन करके थकती नहीं है, जैसा कि यहाँ दिखा पूरा ऐसे थक गई, ऐसे नहीं, वो हमेशा स्माइल। ठीक है, तो आज हम पाद सेवन पे जाते हैं। तो ये है चौथा स्टेज। पहले 3 स्टेज जब हम पूरा करते हैं, जब श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम को जब हम पूरा करते हैं, तो उसके बाद नेचुरली ये जो 4th स्टेज है ना, ये पाद सेवनम आ जाती है। सुनते हैं, बोलते हैं और उसके बारे में विचार करते रहते हैं, कॉन्स्टेंट सोचते रहते हैं। तो जब हम ऐसा किसी चीज़ के बारे में करेंगे, किसी वस्तु के बारे में करेंगे, तो नेचुरली हमारे मन के अंदर थॉट आएगा कि उसकी हम सेवा करें। तो भक्ति में भी यही स्टेज है। तो जब श्रवण कीर्तन और स्मरण हो जाता है, तो पाद सेवना मतलब भगवान की अब हम अपने हाथों से सेवा कैसे करें, किसकी? भगवान के चरण की। पाद सेवना, पाद मतलब चरण, सेवनम मतलब सेवा करना। तो भगवान के चरणों की सेवा कैसे करें? अब देखिए, वो स्थान तो किसका है? भगवान के चरणों का जो किसका स्थान है? लक्ष्मी मैया का है ना। तो क्या इतना आसान है लक्ष्मी मैया वो चरण छोड़ करके हमको दे देगी, लो लो लो, अरे अच्छा सेवा करनी, ले लो ले लो ले लो है ना, देंगे इतना आसानी से? बहुत मुश्किल है। उसके लिए कृष्ण की कृपा चाहिए, है ना, भगवान की कृपा चाहिए, कि विष्णु की कृपा चाहिए, कि विष्णु ही फेवर करेंगे हमें, कि हमें कृष्ण लक्ष्मी मैया से बोलेंगे भाई थोड़ा दे दो हमारे भक्त को भी हमारे चरणों की सेवा। तो देखा जाए तो जो लक्ष्मी माता है, उनको एक नाम और है, क्या बताएं? चंचला। चंचला उनको कहा जाता है। क्यों चंचला कहा जाता है? क्योंकि वो रुकती नहीं है एक जगह पर, वो ठहरती है नहीं। लेकिन 2 स्थान है जहाँ पर वो ठहरती है। कौन सी जगह बताएगा कोई? हाँ हाँ, चरणों में, हाँ। और जहाँ वहाँ कहते जहाँ भगवान की भक्ति होती है, वहाँ कहती है, और जहाँ सत्य होता है, ऐसा बोलते हैं हमारे घर में लक्ष्मी का काम है, घर क्लीन हो, साफ संभाली, तभी लक्ष्मी। लक्ष्मी मैया नारायण के हृदय और उनके चरणों में वास करती हैं। नारायण के हृदय में और उनके चरणों में वास करती है। यही कारण है जब भृगु ऋषि ने भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारी, तो लक्ष्मी मैया बहुत रुष्ट हो गई, बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि जो भी ब्राह्मण का, सारे ब्राह्मण मतलब वो जो सचमुच ब्राह्मण है, सचमुच ब्राह्मण होने का मतलब क्या है? जो पूजा पाठ में लगे हैं, ज्ञान तप में लगे हैं, है ना, यज्ञ ध्यान तप ये सब कर रहे हैं, है ना, जो एक्चुअल ब्राह्मण के प्रोफेशन में है, तो उनके पास क्या है? वो टिकेंगी नहीं, वो दरिद्र रहेगा हमेशा। लक्ष्मी मैया उसके पास टिकेंगी नहीं, ये श्राप है ब्राह्मणों को। तो आज ब्राह्मण वही हाई मतलब ऊंचाई पे है, या उसके पास पैसा, जो अपने ब्राह्मण वाले जो कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, अदरवाइज इसलिए ब्राह्मण को इस श्राप मिला है। तो उनके हृदय में रहती हैं और भगवान के चरणों में रहती हैं। ये मतलब कि जहाँ नारायण है वहाँ पर लक्ष्मी। अब देखिए ये 2 स्थान पे तो भगवान के जो बोलते हैं ना, बोलते एकदम प्रिय जो भक्त हैं वो भी यही रहते हैं। कहाँ? भगवान के हृदय में। भगवान उनके बारे में सोचते हैं ना, हम जो भगवान के जो हाई लेवल के उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान उनके बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के हृदय में रहते हैं, वो भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, और वो भगवान के चरणों में वो भक्त है। क्यों? क्योंकि चरणों की सेवा करते रहते हैं। एक्चुअली भगवान के चरणों में वो भक्त रहता है, भगवान की सेवा करता है, लेकिन वो चरणों की सेवा कर रहा है वो भक्त, इसलिए वो भगवान के हृदय में विराजित है, विराजमान है। तो देखिए, तो ये दोनों जगह तो किसकी है? लक्ष्मी की है। लेकिन लक्ष्मी माँ के अलावा भी अगर कोई भगवान के हृदय और चरणों में विराजमान है, तो भगवान का जो बोलते हैं ना उच्च कोटि का भक्त, नॉट भक्त। अब ये भक्त बोले चले, अरे हम लोग भी तो भक्त है ना, माला करते हैं ना, सेवा करते हैं ना, मंदिर रोज आते। कोई आता है क्या मंदिर? कोई नहीं आता, हम लोग रोज आते। तो हम लोग भक्त है, तो हम लोग भगवान के हृदय में और चरणों में, हम लोग वहाँ कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रहे। तो हम प्लीज़ हम अपने आप को न गिनती करें वहाँ पे। अभी हम लोग भक्त की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, हम मान रहे मगर अभी नहीं हैं। क्योंकि अगर जैसे ही हम उस भगवान बोलते हैं ना, भगवान के शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आएंगे ना, तो नेचुरली हमारे अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमारे अंदर भौतिक कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब आध्यात्मिक हो जाएगा, कुछ भी भौतिक नहीं रहेगा।
तो अभी भी अंदर हमारे अंदर भौतिकतावाद पड़ी हुई है, इसीलिए वो नहीं, लेकिन हम प्रोसेस में, हम लोग प्रोसेस में हैं। तो प्रोसेस में होने की वजह से एक दिन आएगा जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तभी शुद्ध भक्त की श्रेणी में कौन है? श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज हैं, और अपने जो आचार्य हैं, जितने आचार्य हैं ना, वो सारे आचार्य शुद्ध भक्त हैं। तो ये सब उच्च कोटि के भक्त हैं जो भगवान के हृदय में और भगवान के चरणों में स्थान है इनका। और उन्हीं की, भगवान की कृपा से ये धरती पर आते हैं और हमारे बीच नॉर्मल इंसान का शरीर धारण करके हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ठीक, तो अभी इनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि जो भक्ति हमें किस तरह से हम उच्च कोटि के भक्त बन सकते हैं, या उस प्रोसेस में हम कैसे जा सकते हैं, वो सीढ़ियाँ हम कैसे चढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सेवा। और सेवा भी कैसी होनी चाहिए? सेवा करने में उत्साह होना चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए, है ना, डेस्परेट होना चाहिए। मुझे ये सेवा मिल जाए, वो सेवा मिल जाए, मैं करूँ, है ना। ऐसा नहीं कि अरे सेवा मिल रही है, किसी ने बोले सेवा करो, ठीक है आज तो कर दे, ये रोज रोज मिल रही है, रोज 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 ये सेवा मिल रही है, कोई दूसरी सेवा दो ना, प्रभु जी एक ही सेवा दे रहे हो, एक ही सेवा, ये क्या एक ही सेवा करो, कुछ चेंज दो ना, कुछ चेंज करो, मैं और भी सेवा करना चाहती हूँ, कुछ चेंज। तो वो सेवा नहीं होती। ठीक, तो सेवा मतलब, और या फिर मैं ये सेवा कर दूँ तो प्रभु जी को इम्प्रेस कर दूँगा, तो कुछ ठीक है अंदर से कुछ प्रसाद वगैरह स्पेशल प्रसाद बनेगा तो वो मिलेगा, तो प्रभु जी को इम्प्रेस करने के लिए सेवा करना है। ठीक है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए सेवा करना सेवा नहीं है, वो भी भौतिकता भाग में आ गया, क्योंकि वहाँ पर सोच क्या है, एक अलग है, भौतिक भौतिक सोच है ना वहाँ पर, कि हम इम्प्रेस करने का कोशिश करें, या फिर हम प्रभु जी से कुछ फेवर चाहते हैं या मंदिर से कुछ फेवर चाहते हैं, इसलिए मंदिर को हम सेवा कर रहे हैं, तो मंदिर इन रिटर्न हमको मंदिर से कुछ चाहिए, है ना। हमने मंदिर को कुछ दिया डोनेशन या कुछ कहीं पे सेवा कर दिया, तो इन रिटर्न मंदिर भी हमको कुछ हेल्प करे, तो वो जो सोच है वो भौतिक सोच है। तो इस तरह की सोच हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकेगी, ऑब्स्टेकल बनेगी, शैकल हो जाएगा, क्योंकि भौतिकतावाद की जो सोच होती है वो शैकल का काम करती है ना। जैसे वो रस्सी होती है ना, रस्सी बांधते रहो तो हम आगे जा नहीं सकते, वो एक दायरा होता है, उससे आगे बढ़ने, जितनी लंबी रस्सी है ना, उतना ही आगे बढ़ सकते, उससे आगे हम जा नहीं सकते, तो आगे बढ़ने में हमें मना करेंगे। ठीक, तो हमारी सेवा कैसे होनी चाहिए कि जहाँ पर हमें खुद उत्साह हो, अरे मुझे आगे क्या ये सेवा हो गई प्रभु जी, अभी आगे क्या सेवा करूँ, माता जी आगे क्या सेवा करूँ, और कुछ सेवा हो, तो ये उत्साह होना चाहिए। और सेवा में छीन करके सेवा दी, अभी छीन करने मतलब अभी भारती मैया हार बना रही है, भारती मैया हार बना रही है, और किसको बोल, मैं आ गई, अभी किसी और का नाम नहीं लूँगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं आ गई, माता जी ये हार मुझे दे दो, मैं बनाऊंगी आज, मैं बनाने लगूँगी, ये छीन के सेवा नहीं हुई। छीन की सेवा क्या हुई? किसी को रियली नीड है, उसकी जगह के आपने सेवा कर ली, या फिर वो सेवा नहीं कर पा रहा है तो आप दौड़ के आगे जाओ, मैं ये सेवा कर लूँ, और विलिंगली सामने वाला दे दे रहा है, हाँ हाँ आप कर लो, उसको बोलते हैं छीन की सेवा। किसी को दुखी करके सेवा करना सेवा नहीं होती, किसी को आप हर्ट करके सेवा करो वो सेवा नहीं होती। आपने हालांकि सेवा की, लेकिन आपने क्या किया, एक वो भी तो जो सेवा कर रहा है उसका भी तो एक अपना भाव है ना, भक्ति का एक भाव है कि मैं भगवान के लिए सेवा कर, आपने उसको हर्ट कर दिया तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? आपने सेवा किया लेकिन भगवान नहीं प्रसन्न होंगे ना। ऐसी सेवा भगवान स्वीकार भी नहीं करते जिससे कोई दुखी हो। तो जब हम सेवा करते हैं, सेवा का हमें यही भाव होना चाहिए कि हमारा अहोभाग्य है। अहोभाग्य मीन्स हम लोग कितने लकी हैं कि हमको भगवान की सेवा करने का मौका मिला, और जितनी ज़्यादा सेवा मिले उतना प्रसन्न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार पृथु महाराज ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपके लोग आकर सेवा करना चाहता हूँ। जैसे अभी बात हो रही थी ना लक्ष्मी मैया क्या सेवा देंगे, तो क्या लक्ष्मी मैया मुझे सेवा देंगी? मुझे पता है क्योंकि ये उनका स्थान है, तो मुझे सेवा तो देंगी नहीं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप मेरी साइड जरूर लोगे, आप मेरा फेवर करोगे, मुझे वो स्थान दिलाओगे, लक्ष्मी मैया का स्थान, मुझे अपने चरणों की सेवा दोगे। उन्होंने नहीं बोला कि आपके हृदय में स्थान चाहिए, उन्होंने बोला आपके चरणों की सेवा चाहिए। चरणों की सेवा करेंगे तो नेचुरली वो हृदय में तो स्थान आ ही आगे। जैसे अपने पास कोई बच्चा है ना, वो बच्चा आके हमें थोड़ी हमें ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं भी, आके ऐसी दबाने लगे, पैर दबाने लगे,
थक गए हो मम्मी, आप थक गए, अब पानी चाहिए मम्मी, आप क्या हो गया है, कोई तकलीफ है, क्या करूँ मैं आपके लिए, तो कितना मन खुश हो जाएगा ना। तो उसको पैर तक थोड़े, अरे आ जाओ बच्चा, नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं दिख रहा, आ जाओ, फिर गले लगा लेंगे, पैर में रहने देंगे, चरण देंगे तो पैर दबा ले, नहीं उसको बुला के पहले गले लगा लेंगे, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो पहले चरणों की जगह भगवान क्या करेंगे, हृदय में स्थान दे देंगे। ठीक? तो पाद सेवनम के एक्चुअली देखा जाए तो अलग अलग अर्थ है। पहला तो अर्थ हमने बता दिया, पाद मतलब चरण, सेवनम मतलब सेवा। अब दूसरा अर्थ है कि भगवान के जैसे भक्त होते हैं, जैसे हमने लिया श्रील प्रभुपाद जी, आचार्यगण हुए, ये सब क्या है ना, भगवान के चरणों के प्रति आकृष्ट, मतलब उनका जो भाव है ना, वो ऐसा नहीं पूरे शरीर की सेवा करें, चरणों मतलब हम किसी के भगवान की स्पेशली जब हम सेवा की बात करते कहते हैं ना, उनके चरणों की सेवा। चरणों मतलब सबसे जो जहाँ से सबसे नीचे से शुरू करें, मतलब जो एक्चुअली देखें तो चरणों का आश्रय मतलब आपने एक बार किसी का पैर पकड़ लो, एक सिंपल बात बताऊं, पैर पकड़ लो तो इंसान भी हिल डुल सकता है नहीं, भाग भी नहीं पाएगा। अगर हाथ पकड़ लो तो हाथ छुड़ा के भाग जाएगा, पीठ पकड़ लो छुड़ा के भाग जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने दोनों चरण पकड़ लिए तो कैसे भागेगा उनसे, भाग नहीं सकता है। तो इसीलिए भगवान के चरणों की सेवा बोली जाती है। भगवान के चरण ही पकड़ लो भाई, अब तो नहीं जाऊँ, और कोई चरण में गिर जाए, सिंपल चीज़ है, चरण जैसे किसी से कोई मिस्टेक हो गई, आगे सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, तो हम लोग तब तक थोड़ा करेंगे, नहीं नहीं तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे फिर भी मुंह ऐसे रखेंगे। लेकिन जैसे वो पैर पड़ जाएगा तो क्या करेंगे, तुरंत सब भूल जाएंगे ना, तुरंत उठाएंगे, कोई बात नहीं ऐसे चल जाए, कोई बात नहीं। चरण में गिर जाना मतलब कि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए भगवान के चरणों की सेवा मतलब कंप्लीट सरेंडर, मतलब आप कुछ रह ही नहीं गए, वो बोलते हैं ना त्रिनादपि सुविचेन वाला, मतलब कोई अहंकार नहीं रह गया, कोई मन में अब कोई चीज़ का ही नहीं, बस भगवान है और भगवान की सेवा है। इस तरह से जब भगवान के ऐसे भक्त जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिए हैं, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, तो जब हम ऐसे भक्त की सेवा करते हैं तो उसे भी पाद सेवन कहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद की आरती करते हैं, सब सेवा करते हैं, आचार्यगणों का बर्थडे और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे मनाते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, तो उनके जो सेवा करते हैं उसे भी पाद सेवनम कहते हैं। ठीक है, भगवान और भगवान के चरणों के आश्रय जो कंप्लीट 100% सरेंडर हो चुके, उनकी जब सेवा करते हैं ना, तो उसे भी पाद सेवनम कहते हैं। तो एक बार 1972 में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे वृंदावन में, तो कह रहे थे कि जो श्रील रूप गोस्वामी है ना, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, अगर कोई उन पुस्तकों का आश्रय लेता है, मतलब कि वह श्रील रूप गोस्वामी का डायरेक्ट एसोसिएशन कर रहा है, मतलब उनका संग कर रहा है, और जो उनकी पुस्तकों में जो चीज़ें लिखी है उसका अगर कोई अपने व्यवहार में या अपने आचरण में उतारता है, तो क्या करता है, वो जो उनका जो पाद सेवनम का जो क्रिया है उसको क्या करता है, अंगीकार करता है, मतलब उसको वो एक्सेप्ट करता है। तो हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है पाद सेवनम। तो अब तीसरा क्या, दो चीज़ें हो गई, पहला तो पाद सेवन मतलब भगवान के डायरेक्ट चरणों की सेवा करना, दूसरा हो गया जो उनके चरणों का आश्रय लिया है ऐसे भक्तों की सेवा करना भी पाद सेवन। तीसरा क्या है, जो भगवत गीता या भागवत में जो भगवान के संदेश है उनको अपने जीवन में उतारना, उस तरह का बिहेव करना, उसे कहते हैं, उसे भी कहते हैं पाद सेवनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी और कोई बताइए, आप लोग बताइए पाद सेवनम और क्या हो सकता है, मैंने तो बता दिया थी, है ना, ऐसे कुछ और है तो आप लोग कुछ सोचिए और बोलिए पाद सेवनम और क्या हो सकता है। सिंपल क्लियर हो गया ना कि भगवान ने जो भगवत गीता और भागवतम में बोला है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके पाद सेवन कर रहे हैं। एक तो डायरेक्ट चरणों की सेवा करना, मतलब उनको अर्च विग्रह को फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, वो आगे आएगा, उनकी मतलब अर्च विग्रह की सेवा करना, वो हो गया। ठीक है, तो 3 मैंने बता दिया, अब सोचिए, बोलिए, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे। हाँ, भगवान का प्रचार करना, ठीक है, खुद को भगवान को समर्पित कर देना, कुछ भी देखे कुछ भेदभाव के बिना, कि मेरे पास है नहीं है, ऐसे ही भगवान को समर्पित। और
पाद सेवनम में और क्या होगा? सोचो। थोड़ा उधर भी घूम करके स्टाइल मारो, फिर नींद भाग जाएगी। हाँ? नींद आ रही थी। तो जैसे हम धाम जाते हैं ना, वृंदावन धाम हुआ, मायापुर धाम हुआ, जगन्नाथपुरी हुई, ये सब धामों में जब यात्रा करते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, तो धामों की यात्रा करना भी पाद सेवनम में आता है। ठीक है। फिर गंगा यमुना में स्नान करना भी पाद सेवनम में आता है। डायरेक्ट डिवोटी का संग कर रहे हैं ना, तो वो भी पाद सेवनम में आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें पाद सेवनम में आती है। और क्या है? हाँ, भगवान के जो श्री विग्रह हैं उनकी आराधना करना, उस पर फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, तुलसी पत्ता चढ़ाना, ये सब भी। और फिर तुलसी महारानी की परिक्रमा करना, वो भी पाद सेवनम में आता है। भक्त है ना तुलसी महारानी, कहा गया ना, कभी जो भगवान की जो शरण ले चुके हैं ऐसे भक्तों की सेवा करना भी पाद सेवनम में आता है। ठीक है। तो अभी देखिए, भगवान बेसिकली पाद सेवनम करने के लिए भगवान के चरण की जरूरत है ना। तो भगवान साक्षात तो हमारे सामने यहाँ खड़े नहीं कि भाई बस पकड़, हाँ अरे कृष्ण आप खड़े हो गए, चरण मैं आपके चरण दूँ। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा गोलोक धाम, है ना। वो क्वालिफिकेशन तो है नहीं। अगर वो क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? एक एक बोलिए। गोलोक धाम जाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत है। वो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, है ना। वहाँ क्वालिफाइड होने के लिए, वहाँ जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। वो क्वालिफाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा, महामंत्र का जप करना पड़ेगा, और भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार, सेवा भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। नौका भक्ति करनी। हाँ, सब आ गए। बहुत क्लेवर है। भगवान के भक्त चतुर होते हैं। देखो दिखा, नौदा भक्ति करना सब पार हो जाओगे। ठीक है। तो हमें भगवान के नाम का महामंत्र का जप करना पड़ेगा, उनकी गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? भक्तों का संग करना पड़ेगा, है ना। भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम शुद्ध हो जाएंगे। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो वैकुंठ धाम गोलोक धाम जाने के काबिल हो जाएंगे, तब हम जाकर हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर पाएंगे। लेकिन 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 जब तक वहां तक नहीं पहुंच रहे, यहाँ पर हैं, तब तक क्या करना पड़ेगा? तो तब तक के लिए भगवान ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। आप लोग अपने लेफ्ट देखिए, मैं अपने राइट देखती हूँ। अष्ट विग्रह के रूप में कृष्णा यहाँ पे बैठे हैं ना, तो भगवान का सबसे दयालु स्वरूप है अष्ट विग्रह, जो इस कलयुग में हमारे सामने भगवान अष्ट विग्रह के रूप में भगवान है, लेकिन हमें क्या हिलते डुलते नजर नहीं आते। अष्ट विग्रह के रूप में है, जिनकी हम आराधना कर सकते हैं। नौधा भक्ति के द्वारा उनकी पूजा आराधना करके हम फिलहाल यहाँ पर शुद्धिकरण का प्रोसेस कर सकते हैं। जब तक वहाँ नहीं पहुँचे तब तक यहाँ पर रह करके वो सारा जो वहाँ जाकर करने वाले हैं वो हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस अर्श विग्रह की सेवा भी बेसिकली क्या है? पाद सेवनम के अंतर्गत आती है। तो अब भगवान की सेवा तो सबको पता है ना, तुलसी दल डालो, फूल डालो, फल भोग लगाओ, फिर भोग करो, फिर तिलक करो भगवान को, चंदन घिस करके, है ना, तुलसी दल लगा करके भगवान को तिलक करो। ये सारी चीज़ें, भगवान की आरती उतारो, है ना, ये सारा चीज़ कर करके हम भगवान के पाद सेवनम कर सकते हैं। तो देखिए, श्रीमद् भागवत की जो तीसरा स्कंद है ना, थर्ड कैंटो, उसमें जो भगवान कपिल है ना, वो माता देवहूति को बताते हैं कि भगवान का दर्शन किस प्रकार करना चाहिए। सबको पता है, मुझे पता है, प्रभु जी बताते हैं तो सबको पता होगा। तो बोलिए किसको पता है?
नीचे से नहीं, बोलो बोलो चरणों से। हाँ, पहले हमारी आंखें कहाँ जानी चाहिए? चरणों में। लेकिन हम इतने डेस्परेट होते हैं, पहले हम चेहरे को देखने लगते हैं। हाँ सही बात है ना। तो ये होता है, हम पहले जब देखने जाएंगे ना कि हम लोग ये सुनी हार, पहले तो फिर चेहरा ही देखने लगते हैं। बांसुरी, बांसुरी फ्लूट में हार, तो कहाँ गया? ऊपर ही गया। तो चरण देखना भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने की भगवान के चरण, भगवान के चरणों से होते हुए उनकी थाईज, उनकी कमर, उनका चेस्ट, उनका गला, उनका मुखारबिंद। तो इस तरह से हमें चरणों पे उनका पहले ध्यान लगाना है। देखिए, चरणों पर जब ध्यान लगाते हैं तो अगर हम फटाफट चेहरे पे पहुंच गए, मतलब कि अभी भी हमारा जो स्मरण, श्रवण और कीर्तन और जो स्मरण है ना, वो अच्छे से नहीं हो रहा है। चरण बहुत ध्यान से भगवान का देखना चाहिए। जब उनका चरण हमारा चित्त चुराने लगे, चित्त चुराने का मतलब है कि बस वहीं पे अटक जाए, कितना सुंदर चरण है। जैसे उस दिन राधा रानी के जब चरण दर्शन हुए, किसी की आंखें नहीं हट रही थी। प्रभु जी बोले, माता जी लोग हटो माता जी, क्योंकि जो आगे माता है वो हिलने का नाम नहीं, दर्शन हो गया फिर भी हिली, तो बेचारी जो पीछे माता है वो देख ही नहीं पा रही। हट जाए, एक बार थोड़ा दर्शन कर लो। मैंने बोला, फिर मैं बोल रही मेरे पास क्लोज व्यू है, मैं भेजूंगी तब कुछ लोगों को हटाया। फिर बूढ़ी माता लोग को आगे सरका रही थी। तो जब इस तरह का भाव आए और इस तरह का जब आए, तब समझना चाहिए कि हमारा श्रवण, कीर्तन और स्मरण अच्छा चल रहा है। अब देखिए, भगवान तो चोरी करने में एक्सपर्ट है, तो ही इज अ मोस्ट वांटेड पर्सन। अब बोला जाए मोस्ट वांटेड तो किसको बोलने जाता है कि जो बड़ा चोर हो या बड़ा कोई क्रिमिनल हो, उसको मोस्ट वांटेड। लेकिन कृष्ण से बड़ा कौन चोर हो सकता है? इनकी चोरी के ऊपर तो श्रीमान जो बिल्वा मंगल ठाकुर है, उन्होंने बड़ा सुंदर भजन लिख दिया है उनकी चोरी के ऊपर। तो एक मिनट मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, बड़ा सुंदर भजन है। उसे बोलते हैं चौराष्टकम। आप लोगों ने शायद सुना हो चौराष्टकम। ब्रजे प्रसीदा नवनीत चौरम, गोपांगनानां जादुकुलचौरम, अनेक जन्मार्जित पापचौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्षीराधिकाय हृदयस्य चौरं, नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरं, पदाश्रितानां च समस्तचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यहाँ पर बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि जो चोरों में अग्रणी है चोरों में जो सबसे अग्रणी है, मैं उस अग्रणी चोर को प्रणाम करता हूँ, जो ब्रज में माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो गोपियों को शिक्षा देने के लिए उनके कपड़ों को चुरा लेते हैं और जो उनकी शरण में आने वाले कि कई जन्मों के अर्जित किए हुए पाप को चुरा लेते हैं, ऐसे चोर को क्या कर रहा हूँ? मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधिका यहाँ तो यहाँ पर बताते हैं कि जो राधा रानी के हृदय के को चोरी कर लिए हैं, ठीक है, नवाम बुद्ध श्याम, जिन्होंने आकाश के नीले रंग को चोरी कर लिया है, और पदाश्रिता नाम मतलब जिन भक्तों ने या जिन लोगों ने भगवान के चरण का आश्रय ले लिया है, उनके सारे जो कष्ट हैं उसको चुराने वाले ऐसे महान चोर को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए इनकी चोरी का गुणगान हो रहा है। ऐसे बहुत बड़ा ये पूरा सॉन्ग है, मैं आप लोग को भेज दूंगी, आप लोग पढ़ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर बिल्वा मंगल ठाकुर ने भगवान की चोरी के ऊपर बड़ा सुंदर ये जो भजन लिखा है, वह एक एक उन्होंने क्या क्या चोरियाँ की हैं। चोरी करना मतलब चुरा लेना, हर लेना। भगवान का एक नाम क्या है? हरि है। हरि मतलब चुरा लेना। तो भगवान को कहा जाता है कि आप ये सारी चीजें चुरा लेते हो।
तो बड़ा सुंदर है। किसी को चोर बोले तो कितना बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए उनकी चोरी को बखाना चाह रहा है, उसको कितना सुंदर भाव से, और सब गाते हैं उसको बेसिकली अधिक मास में सॉन्ग को गाया जाता है। जब अधिक मास आता है ना तो 84 को उस समय गाया जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है इस 84 को गाने के। आप बेनिफिट चाहिए तो आप उस पर डाल के आप देखेंगे, गूगल में डालेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाए। मैंने बेनिफिट तो नहीं देखा, पर ये सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि बहुत सुंदर ये सॉन्ग है, आप लोग पढ़िए। तो मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है ग्रुप में, आप लोग पढ़िए। सॉन्ग भी मिल जाएगा यूट्यूब में, सॉन्ग भी मिल जाएगा। ये तो लिरिक्स है जो मैंने देखा, लिरिक्स उसका मीनिंग वगैरह सब कुछ यूट्यूब में सब कुछ है। तो इवन सब मिल जाएगा आपको, यूट्यूब में मिल जाएगा, उसमें गूगल में भी मिल जाएगा। तो बड़ी सुंदर भजन है। तो भगवान का यहाँ पर ये बताते हैं कि जो भगवान के चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं, भगवान सब, कहने का मतलब है सब कुछ उसका चुरा लेते हैं। चाहे वो दुख तकलीफ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे मन का कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो वो, और चाहे पाप हो। कहते हैं कि लोगों में पाप करने का उतना सामर्थ्य नहीं है कि कितना पाप अर्जित कर लो, लेकिन भगवान को एक सेकंड नहीं लगता उन सारे पापों को खत्म करने के लिए। तो हम सबको भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, अपने चरणों की सेवा दे और अपने चरणों से हमेशा लगा कर रखे, और इस चरण से हमें कभी भी दूर न करे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।